हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे नियुक्ति को लेकर कि यहाँ पे हाई कोर्ट का एक सीधे से एक स्टेटमेंट आया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस संविदा पे भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है और यहाँ पे गाइस इससे रिलेटेड हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और वहीं यूपीए ट्रिपल एससी में गाइस यहाँ पे एनआरए की व्यवस्था लागू होने तक यहाँ पे पीईटी से होगी यहाँ पे भर्ती। और साथ ही साथ गाइज यूपीपीएससी न्यूज़ और साथ ही साथ डीएलएड न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके। गाइज यहाँ पे संविदा को लेकर स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है और गाइज होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होने से बहुत ही ज़्यादा उनके साथ में शोषण होगा। क्योंकि उन्हें टोटल 5 साल का जो टेन्योर दिया जाएगा उसमें उनके थ्रू आउट 12 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उनके 12 एग्ज़ाम लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये एक तरह से भ्रष्टाचार को और बढ़ाएगा, उनकी एफिशिएंसी और कम होगी। और गाइस अगर देखा जाए तो जिसको 40 की एज में जॉब मिलती है 5 साल तक, वो अगर समूह ख और ग के अंदर उसे जॉब मिलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 साल तक यहाँ पे एडहॉक में वर्क करेगा और उसके बाद 5 साल की जॉब उसकी परमानेंट होगी और 50 कंप्लीट करने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो गाइज़ जिस तरह से ये सरकार के द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया गया है उसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। और 5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन घेरने का अक्टूबर में अभ्यर्थियों के द्वारा एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही साथ गाइज़ 17 तारीख को यहाँ पे बेरोज़गारी दिवस मनाने को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और वो एकजुट होकर ये कार्य करेंगे गाइज़। और ज़रूरी भी है क्योंकि गाइज़ जिस तरह से सरकार के द्वारा संविदा को लेकर जो स्थितियां स्पष्ट की गई हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर बहुत ही नुकसानदेह हैं गाइज़। यहाँ पे इससे रिलेटेड है कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकारी मंच ने सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव के विरोध में अक्टूबर में विधान भवन घेराव का ऐलान किया है। मंगलवार को ऑनलाइन बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर को आर्थिक व मानसिक पीड़ा देने वाले फैसले कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को वर्ष 2022 के चुनाव की भी याद दिलाई। बैठक में कलेक्ट्रेट कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पांडे और गाइस इस तरह से नाम आगे भी दिया गया है, जिसमें कि सचिवालय संघ के अध्यक्ष यहाँ पे यादवेंद्र मिश्र सहित कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। तो गाइज यहाँ पे अब पूरी तरह से एक रणनीति के साथ में एक कदम उठाया जाएगा और तब तक कोशिश की जाएगी जब तक सरकार के द्वारा संविदा के प्रावधान को वापस नहीं ले लिया जाता। क्योंकि गाइज एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित होने के बाद शोषण की तरफ एक कार्रवाई हो चुकेगी। और इसमें गाइस ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि 5 साल के अंदर उन्हें जो एग्ज़ाम देने होंगे विदिन 6 मंथ एक एग्ज़ाम उनको देना होगा। इस तरह से उनका मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस उन्हें झेलना होगा। साथ ही साथ वो अपनी इफ़िशियंसी, अपनी दक्षता, अपनी नौकरी के प्रति नहीं दे पाएंगे। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा संविदा का जो प्रस्ताव है वो विरोध करने के ही काबिल है, क्योंकि इसमें जिस तरह से इस चीज़ों को स्पष्ट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए अंधकारमय है। वहीं गाइस यहाँ पे कुछ पार्टियां भी बहुत सक्रिय हुई हैं, जिसमें कि यहाँ पे संविदा पर रखना यहाँ पे युवाओं का अपमान, ये प्रियंका गांधी का कहना है। और गाइस यहाँ पे से रिलेटेड दिया है कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 साल के संविदा पर काम करने के बाद अस्थायी नौकरी देने की उससे कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे युवाओं का अपमान करार देते हुए इस योजना को उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। तो गाइज़ यहाँ पे पार्टियां भी सक्रिय हो रही हैं और फाइनली अभ्यर्थियों को एकजुट यहाँ पे रहना है जब तक कि सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम वापस नहीं ले लिया जाता। वहीं गाइस परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा डीएलएड सत्र।
कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में डीएलएड में प्रवेश अधर में फंस गया है और शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2.42 लाख सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो गाइज़ यहाँ पे आगे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और जो प्रमोट को लेकर है वो भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है गाइज़, और इसी को लेकर डीएलएड का ये सत्र शून्य होने की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। वहीं गाइज एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि नौकरी मांगने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1 करोड़ है और 1 करोड़ अभ्यर्थियों के सापेक्ष नौकरियों की संख्या क्या है, तो महज वो नौकरियों की संख्या 1,77,000 ही है। जिसमें अगर देखा जाए इस रैंकिंग में तो बंगाल के अंतर्गत, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत बात किया जाए तो गाइज 23.61 लाख जो है यहाँ पे नौकरियाँ कम है, जिसके सापेक्ष यहाँ पे जो पंजीकरण नौकरियों के लिए कराने वालों की संख्या है उसमें बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है। सेकंड रैंक गाइज यहाँ पे यूपी रखता है, बिहार रखता है। ये पूरी डेटा आपके सामने कम्प्लीटली दिया गया है और ये डेटा कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है कि नौकरियाँ बहुत कम हैं। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए कि यूपी के अंतर्गत 5 साल के संविदा का जो प्रावधान किया गया है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार करने वाला एक डिसीज़न लिया जा रहा है गाइज़, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट आपको खड़े होना होगा। और इसको लेकर ही यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरह से रोज़गार की मांग करने वालों की संख्या जो इसमें बताई गई है, जिसमें पंजीकरण कराया गया वो 1 करोड़ और वहीं नौकरियों की संख्या उसके एस्पेक्ट में दी गई है। वहीं गाइस प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 28 से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 प्रकार की सीधी भर्तियों की इंटरव्यू तिथि जारी की है। राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पे गाइस पुरुष शाखा के प्रवक्ता अंग्रेजी एवं भौतिक विज्ञान और महिला शाखा के प्रवक्ता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान और एक अन्य विज्ञापन के तहत प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता यहाँ पे प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे गाइस दिया गया है कि 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 सितंबर को होगा। तो गाइस यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है इससे रिलेटेड जो आपकी प्रवक्ता पदों से रिलेटेड थी। वही गाइस पीसीएस 2018 की प्रतिष्ठा सूची जारी करने की फिर उठी मांग और यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि पीसीएस के अंतर्गत जो वेटिंग लिस्ट है उसे निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसी पोस्टें होंगी जो कि खाली रह गई होंगी। 2018 की वैकेंसी थी और इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कहीं और इससे उच्च पदों पे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर चुके होंगे, वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके होंगे और यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले पीसीएस का रैंक बिल्कुल ही नहीं होल्ड करने आएंगे और इस तरह से वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए और इसलिए मांग भी हो रही है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को लेकर एक बार फिर मांग शुरू हुई है, लेकिन अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है कि क्या वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। इसको लेकर गाइज़ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। वहीं गाइज़ एक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है और ये है कि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं नाम। और ये गाइज़ पद खाली रह जाने पर यूपीपीएससी ने जारी की अभ्यर्थन वापसी की विज्ञप्ति। और गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह के कदम उठाए भी जाने चाहिए क्योंकि ये अभ्यर्थियों के हित में होता है। जिसमें गाइज़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आशंका है कि यहाँ पे सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, आपका परीक्षा 2017 की इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे और ऐसे में पद खाली रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की है और जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका है या वह अन्य कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो आयोग को 19 सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा कदम है क्योंकि 2017 की वैकेंसी है, काफ़ी लोगों का चयन पहले ही कहीं अच्छी जगह हो चुका होगा इससे, और ऐसी स्थिति में उनके लिए कहा गया है कि सीटें खाली ना रह जाए, इसके लिए वो अपना अभ्यर्थन पहले ही वापस ले लें और ये टाइम उन्हें 19 सितंबर तक के लिए दिया गया है। तो गाइज़ ये रहा डिटेल्स आपका यूपीपीएससी आयोग से, जो काफ़ी अच्छा अपडेट है और काफ़ी अच्छा उठाया गया कदम है। तो गाइज़ यहाँ पे अच्छे कदम अगर गवर्नमेंट के थ्रू आउट या फिर किसी आयोग के द्वारा उठाया जाता है तो वो बिल्कुल अच्छी सी बात है, लेकिन गाइज़ जहाँ पे गलत कदम उठाए जाते हैं वहाँ पे अभ्यर्थियों की एकजुटता होनी चाहिए और अपनी आवाज़ को यहाँ पे रखना चाहिए।
वहीं गाइस एनआरए की व्यवस्था लागू होने तक यहाँ पे आयोग जो है वो पेट के कराएगा भर्ती। इसमें गाइस यूपी में गाइस यूपी ट्रिपल एस सी की यहाँ पे द्विस्तरीय जो भर्ती है वो आयोग की पहल यहाँ पे जो है गाइस विनियामल में होगी शामिल। और यहाँ पे गाइस इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के तहत गठन और राज्य की भर्तियों से जोड़े जाने तक अपनी द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की प्रस्तावित व्यवस्था लागू कर भर्तियां शुरू कर देगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा कदम है कि जब तक ये आपका नहीं बनता सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, तब तक के लिए जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है उसके तहत आगे कार्रवाई की जाए। आयोग ने केंद्र की पहल को स्वीकार करने और अपने प्रस्ताव को विनियमावली में शामिल करने में जुड़ा प्रस्ताव मंगलवार को शासन को कार्मिक विभाग को भेज दिया है और शासन कैबिनेट की मंजूरी लेकर इसे जारी करेगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है कि जब तक ये गठित नहीं की जाती है ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, तब तक के लिए जो पहले से बनी हुई व्यवस्था है उसके तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। वहीं गाइस कर्मचारी मुआवजा कानून में संशोधन का लाभ पूर्व से नहीं मिलेगा, अर्थात ये बैक डेट से नहीं लागू हो रहा है गाइस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में जनवरी 2020 में हुए संशोधन का लाभ संशोधन तिथि के पहले के मामलों में नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। कानपुर के कप्तान सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया। याचिका का कहना है कि सरकार ने मृतक कर्मचारी की आय की गणना 8,000 रुपये मासिक करते हुए उसके आधार पर मुआवजा तय किया है, जबकि कर्मचारी 12,000 रुपये मासिक प्राप्त करता है उसे राज्य सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। इसका प्रयोग करते हुए उसने 3 जनवरी 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा कुशल श्रमिकों का न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 कर दिया है, मगर यह संशोधन गजट में प्रकाशित होने की तिथि से ही लागू माना जाएगा और इसका लाभ भविष्य में आने वाले मामलों में मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे सीधे से क्लियर कर दिया गया है कि बैक डेट से संशोधन लागू नहीं होने वाला। वहीं गाइज़ योग्य होने से ही नहीं मिल जाएगा नियुक्ति पाने का अधिकार, यहाँ पे कोर्ट का कहना है गाइज़। और ये मामला क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए दी है। अदालत का कहना है कि नियोजक पर है कि वह खाली पद भरे और अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी के ऊपर है कि वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए या ना कराए, और योग्य होने से ही आपके पास में विधिक अधिकार नहीं मिल जाते नियुक्त होने को लेकर। तो गाइज़ कहीं ना कहीं न्यायालय भी काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। वही बात करें गाइस 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसके ऑर्डर को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है और फाइनली इसका रीज़न जो समझ में आ रहा है सभी को, उसका कारण ये है कि किसी भी बेंच में या कहें कि सुप्रीम कोर्ट में मोहन सर नहीं बैठ रहे हैं और उनके ना बैठने की वजह से आपकी जो बेंच जिसने ऑर्डर रिजर्व किया था वो बेंच कंप्लीट नहीं हो पा रही है कि आपका ऑर्डर आए। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि मानसिक रूप से टॉर्चर ही किया जा रहा है जिस तरह से ऑर्डर इतने लंबे समय से पेंडिंग में रखा गया है। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ गाइज़ संविदा को लेकर आपको बिल्कुल एकजुट होना है और अपनी बातें रखनी है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।